तो माल लेके बैठा तू? नहीं नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू एकांश तनेजा के चैनल पे आया माल लेके, बेशरम इंसान। हाँ मैं तो लेके आया हूँ स्टेरॉइड, क्या कर लोगे आप? भाई स्टेरॉइड लेके ना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, निकल जाए यहाँ से। एक 105 किलो के लड़के से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? क्या कर लेगा वो? किसके लिए वैल्यूएबल है इस दुनिया में? कुछ काम ही नहीं आ सकता वो। जहां पे भी जाता है उसका मजाक उड़ता है। हर लड़की उसके अंदर अपना भाई देख लेती है और हर ट्यूशन टीचर उसके अंदर अपना एक मसालेदार मजाक उड़ाने वाला एक क्लाउन देख लेता है। एक मोटे लड़के की जिंदगी जितनी मुश्किल है उतनी इस दुनिया में किसी की भी नहीं होती, और आप में से ही एक मोटा लड़का उठाकर हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड वी हैव Garvit with us today, who's 40 kgs down, who's got this kind of physique। इसकी नसें देख रहे हो? He looks non-natty, और ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी एंजाइटी और इसकी डीमोटिवेशन जब फ्यूल में बदल के इसने अपने आप को चैनलाइज करके एक नया इंसान बना दिया, उसका रिजल्ट है। सो वेलकमिंग Garvit ऑन आवर चैनल। कैसा लग रहा है बढ़िया भाई? लग रहा है यार। बहुत बहुत आपसे ज़्यादा बढ़िया तो मुझे लग रहा है, एंड आपसे भी ज़्यादा बड़ा थैंक यू टू अतुल। अतुल, यू हैव चेंज्ड Garvit's लाइफ, एंड आई थिंक कि आप इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, राइट? तो Garvit, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको लग कैसा रहा ट्रांसफॉर्म होकर इस नई स्किन में? मेरे को तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। खुद को रोज देखता हूँ तो मतलब मेरे को चाहिए था कि वेन्स हो यार, और मतलब मसल मसल दिखे, तो सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरा वही होता है पूरा। वही होता है पूरा, ऐसा लगता है कि कुछ खेलने के लिए न्यू टॉयज आ गए हैं बॉडी में, है ना? रोज नया नया ऐसा लगता है। और जब पहले मोटा सा पेट निकलता था और पूरी प्लेन बॉडी थी और सारे लोग मजाक उड़ाते थे, तब कैसा लगता था? तब तो बुरा ही लगता था। मैं बार बार भी नहीं जाता था इतना, घर पे ही बस जो था। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट है कि आप लाइक वो वाला जो 105 किलो का Garvit था, उसकी फोटो भी यहाँ पे हम लगाएंगे, जब वो सुबह उठता था उसका क्या माइंडसेट होता था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूरा दिन घर पे पड़े रहना है। कुछ बार बार मैं जाता नहीं था, जो भी देखता था तब ऐसे कुछ भी बोल देता था अपीयरेंस को लेके मेरी। मैं ठीक है, मैं बाहर जाना ही बंद कर दिया, मैं घर पे रहता था। तो मतलब आपको कभी कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज हुए, या फिर आपने इजी वे आउट हमेशा निकालना सोचा कि चलो छोड़ो, बाहर नहीं जाते? नहीं, हाँ मैंने सोचा कि बोलते हैं, चलो 2-4 बारी बोल लिया ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया बाहर निकलना भी। तो घर सेफ स्पेस थी, या घर पे मम्मी पापा भी कुछ बोलते थे? वो लोग ये बोलते थे कि हाँ यार थोड़ा कर ले जिम में अब तू भी। मतलब लॉकडाउन का टाइम था तो उस पे घर पे ही खाना पीना ज़्यादा हो गया था। तो उस टाइम मैं जब लॉकडाउन हटा, मैंने देखा खुद को जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं कह इतना बड़ा सा पेट दिख रहा है मेरा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी बाहर निकलने में। मैं कह इसका कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने जिम विम ज्वाइन करा। पहले इतना कुछ पता नहीं था कि ये कैलोरी डेफिसिट वगैरह क्या है, बस मैंने जान दिया कि बस जिम जाना है और कुछ नहीं करना अभी। बस खाली जिम गया, थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आए, मोटिवेशन मिली कि हाँ भाई वेट गिर रहा है। बेशक वो वाटर वेट था मगर गिर रहा था, जो भी गिर रहा था, और मेरे को मोटिवेशन मिल रही थी कि हाँ भाई ये ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपका वाई सिंपली सिर्फ कॉस्मेटिक रीजंस थे कि मेरे को बॉडी बनानी है, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल कहानी भी थी इसके पीछे कि मेरे को ये इसलिए बॉडी बनानी है, मैं मतलब आग लगा दूंगा? साइकोलॉजिकल तो नहीं, मतलब ऐसे बात है। मतलब मैं छोटा था तो रावण वगैरह बनाते थे गली गली में, तो वहाँ पे एक बंदे ने मेरे को बोला कि भाई तू ब्रा डाल के है। तो मेरे को तो बात बुरी लगी उस टाइम। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, वो 3-4 थे और मैं ऐसे मतलब था 6-7 क्लास में था, तो मैंने उसको कुछ खास बोला नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, और मैं चला गया। और वो बात दिमाग में बैठ गई? हाँ तो बैठती है, रोज लोग कुछ ना कुछ नया नया बोलते हैं। मतलब हमें नहीं पता चलता उस टाइम पे, बट इट लीव्स अ स्कार
ऑन आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके बाद फिर सेल्फ डाउट आता है बंदे को, हर जगह जाता है उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो अब ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती? नहीं, अब तो नहीं आती। और अब वो लोग भी देखते हैं, ऐसे देखते हैं और मुंह फेर लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते अब। कुछ बोलते नहीं है। यही होता है, जब वही लोग जो मजाक उड़ाते सजेशंस देते हैं वो मुंह ही फेर लेते हैं। वो देखते हैं एक बार अच्छे से घूरेंगे, फिर उसके बाद मुंह फेर लेंगे कि अब इसे हाई हेलो भी नहीं करनी अब तो। हाँ, और उसमें से ही कुछ 1% लोगों की जिनकी ईगो खत्म हो चुकी होती है, फिर वो आपके पास आते हैं कि भाई हमें बता दे। बहुत लोग हैं यार, मेरी आईडी में बहुत लोग हैं कि भाई कैसे करा तूने, मुझे भी बता दे यार, डाइट लिख के दे दे वो दे दे। हाँ, तो ठीक है भाई, आज स्क्रीन पे अपनी डाइट लिख के दे ही दो। क्या चल रही है डाइट सुबह से रात तक की, बताओ एक बार। सुबह उठ के ओट्स और एग्स वगैरह, फिर उसके बाद दोपहर को चिकन, रोटी और दही वगैरह ये सब, फिर स्नैक में कभी फ्रूट वगैरह ये सब हो गया, बिस्किट, नमकीन, गुलाब जामुन, ये सब तो था ही फ्लेक्सिबल डाइटिंग में। क्या बात है। और रात को वही सेम रिपीट, चिकन, रोटी और दही, फिर स्वीट डिश में कुछ एक आधी चीज़ जो लिखी हुई प्लान में। मतलब 4 मेन मील्स, 2 स्नैक्स, नमकीन, बिस्किट, गुलाब जामुन सब डाल दिया आपने इसके प्लान में? आइसक्रीम वगैरह सब था। ओके, सो कितनी कैलोरीज खा रहे हो भाई आप? स्टार्ट हमने किया था 2200 से, एंड करा हमने 1400 पे। तो सो बेसिकली 2200 कैलोरीज के अंदर तो मैं समझ सकता हूँ ये सब आ सकता है। 1400 कैलोरीज के अंदर कैसे घुसाया तो आपने प्लान में ये सब कुछ? 1400 में आई वोंट से परमानेंटली घुसाया, बीच में किसी तरह मैनेज हुआ था, बट देन अगेन वी हैव टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। अगर हमने डेजर्ट डाला है देन उसका कॉम्पनसेशन कहीं ना कहीं हमको राइस में या कहीं और देखने को मिलता है, तो दैट्स हाउ वी एडजस्ट दैट। अगर हमको डेजर्ट एक ऐसी मील है जिसको अगर दिन में खा के हमको ऐसा फील हो रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक डाइटिंग, देन व्हाट्स रॉन्ग इन प्रोबेबली कॉम्प्रोमाइजिंग सम अदर क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ दैट। दैट्स द वे वी डू दैट। ओके, एंड उसकी वजह से आपको हंगर इश्यूज आए कभी? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। सो बेसिकली ही डिड नॉट हैव टू फॉलो द हंगर मैनेजमेंट गाइड आल्सो। कभी मतलब ज्यादा फाइबर नहीं बढ़ाना पड़ा या कुछ नहीं है? बीच बीच में होता था ऐसा कि नहीं यार अब तो क्या करते थे उस टाइम? क्योंकि हर एक मोटे बंदे की ये प्रॉब्लम है कि जब वो बंदा श्रेड कर रहा होता है तो बीच में उसका जो बैरियर है सबसे बड़ा यही है कि यार 2 मील्स के बीच में जो पागलों वाली भूख लग रही होती है। जैसे कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे कॉल करते हैं, यार हम ना 5 बजे काम से घर आते हैं, कॉलेज से घर आते हैं, तो उस टाइम नहीं कंट्रोल होता है, उस टाइम जो सामने आता है हम उठा के खा जाते हैं। मैं अतुल भैया को बोलता था, मैं कहा यार कुछ ना कुछ मतलब कुछ खाने का मन हो रहा है, अतुल भैया कहते हैं गेटोरेड पी लो, डाइट कोक पी लो, ये सब पी लो, तो मैं ये सब पी लेता था। BCA हो गया, EAA हो गया, ये सब थे। सो इससे आपने कभी कंक्लूड किया कि ये सब पीने के बाद मेरी भूख क्यों मर रही है? तो इसका रीज़न है ये कि जब हम कहीं से बाहर से आते हैं, या फिर सपोज जैसे हम सुबह से काम कर रहे हैं तुल और मैं, तो अभी हम डिप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे दिमाग को ये लग रहा है कि भाई अब जैसे आपने मुझे चॉकलेट दी, मैं फटाफट खा गया, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। उससे पहले मुझे अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करना चाहिए था। मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक डिप्लीशन हो रही है जो हमें गैटोरेड में मिल जाता है, और कैफीन हमें डाइट कोक में मिल जाता है। हमें स्वीट टूथ हो रहा है तो हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिल गए। तो अगर ये चीज़ें हम खाना खाने से पहले अपनी बॉडी में डाल लें तो बॉडी को वो मिल गया जो एक्चुअली में जिसको उसकी ज़रूरत थी, तो बॉडी ने मांगना बंद कर दिया दिमाग ने। पर दिमाग को मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं कि जो ईजीएस्ट डोपामीन खुशी मिलने वाला सोर्स है वो जाके खा, ये खा ले, वो खा ले, शुगर खा ले, अल्कोहल पी ले, छुट्टे मार ले, कुछ कर ले, बट जो एक्चुअली में ज़रूरत है दिमाग आपको वो करने को कभी नहीं कहेगा। एंड दैट्स वेयर अ कोच हेल्प्स यू। ठीक है, सो भाई अब उस वाले गर्वित से हमने जब बात करी तो उसने बताया कि भाई मेरी तो ये कहानी थी इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। बट देन जब गर्वित कर ही रहा था, अपनी मिड ऑफ द जर्नी में था, यूट्यूब से देख देख के कंटेंट सब कुछ, तो उस गर्वित का दिमाग चेंज कैसे हो गया कि यार अब मैं किसी कोच को पैसे दूं और मैं वो पैसा अपनी बॉडी पे लगाऊं? क्योंकि हर एक इंसान का एक बैरियर होता है कि यार मैं टाइम दे देता हूँ, पैसे बचा के खुद कर लूंगा, किसी कोच को पैसे क्यों देने, स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो वो क्या कहानी थी भाई? वो यार मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले कि मैं आपको 2020-21 से देख रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी मैं आपकी रील्स वगैरह देखता था। मैं सोचता था कि नहीं यार 90 दिन में तो क्या ही होगा। मैं कहा पहले मैं खुद करके देखता हूँ, नहीं हुआ तो उसके बाद कर लेंगे। मैंने करा जितना मेरे से हुआ। फिर उसके बाद अतुल भैया से मेरी बात हुई, मैंने कहा ठीक है अब करते हैं, तो हो गया फिर 90 दिन में, पता भी नहीं चला। और कभी ज्वाइन करने के बाद ऐसी फीलिंग आई कि यार ये तो मैं फंस गया यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। मज़ा आ रहा था मेरे को, तो रोज़ नई नई कंडीशन देख रहा हूँ बॉडी की, नई नई वेन्स आ रही हैं। तो ऐसे कैसे मज़े दिला दिया आपने इसको कि इसको बायर्स रिमोर्स नहीं हुआ अतुल? इट इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन पार्ट। सबसे पहले तो यही होता है कि टाइट एंड वर्कआउट इट इज़ समथिंग जो मेजॉरिटी ऑफ द कोचेस टेक केयर ऑफ, बट कम्युनिकेशन इज़ द एक्चुअल डील। कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग दैट एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये मेरे को बोल रहा है कि सर आज मैंने डाइट में बाहर का खा लिया, इफ़ आई एम नॉट अ गुड कोच, मैं वहाँ पे डांटने लग जाऊँगा, ठीक है कैसे खा लिया, क्या खा लिया। बट इफ़ आई जेन्युइनली केयर कि यार इस बंदे को मुझे एंड तक ले जाना है, देन द सोल्यूशन वुड बी कोई बात नहीं भाई, आर यू विलिंग टू डू दिस टुमारो?
and that's where we arrive to a solution oriented approach, and that's how we make sure कि धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में वी आर एक्चुअली रीचिंग द गोल एंड हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं. So the reason I asked this question to Atul was कि मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू नॉट जस्ट पीपल लाइक गर्वित बट कोचेस को भी इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके क्लाइंट आपको आके कुछ फालतू बोल रहे हैं तो भाई वो फालतू नहीं है, वो उनको फील हो रहा है बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स. तो अगर गर्वित को बायर्स रिमोर्स नहीं हुआ या उसको ऐसा नहीं लगा कभी भी कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, दैट्स अ बिग क्रेडिट टू अतुल कि उसने अपनी कम्युनिकेशन का इतना सॉलिड ध्यान रखा और गर्वित के सारे इश्यूज को एम्पैथेटिकली समझा कि जैसे वो एक छोटा बच्चा हो, और उसको ऐसा नहीं बोला कि भाई तू ये चीज़ ऐसे कर, यू हैव टू बी अ मैन, यू हैव टू हसल हार्ड, जो आजकल के कोचेस कर रहे हैं कि भाई अगर तुझे स्वीट टूथ क्रेविंग हो रही है, हंगर इश्यूज हो रहे हैं तो मत खाना, सिंपली मत खा, डाइट को क्यों पीनी है, गैटोरेट क्यों पीना है. अगर वहाँ पे आपको अतुल ऐसा कहता तो आप क्या करते, ये बताओ. चलो हम लेट्स लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. तो तब तो ये लगता है कि यार अब जबरदस्ती करना ही पड़ेगा ये सब. और फिर होते भी नहीं ट्रांसफॉर्मेशन, गाली अलग ही खाता और आपकी लाइफ भी वैसी रहती जैसी चल रही है. बट इसने आपको एक ऑल्टरनेट रूट बताया जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँच गए. अब अगर ये कभी कहे कि यार चल गर्वित एक काम करते हैं, डाइट को कम करना शुरू करते हैं, क्या आप इसकी बात मानोगे? ऑब्वियसली राइट, क्योंकि उसने आपको रिजल्ट्स दे दिए. रिजल्ट्स आ रहे बॉडी में, हर दिन आ रहे थे. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी हमारे साथ, बिकॉज वी आर लकी टू हैव यू एज अ क्लाइंट भाई. क्योंकि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास ऐसा आए और वो ट्रांसफॉर्मेशन कर ले और हमारे चैनल के थ्रू और जनता मोटिवेट हो आपके जैसी, तो भाई अगर कोई इंसान आपके जैसा जो पुराने गर्वित जैसा ये वीडियो देख रहा है और वो घर बैठा, आपको ही पता है वो क्या कर रहा होगा, स्क्रॉल कर रहा होगा, जिम नहीं जा रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आप उसको देना मैं चाहोगे? तो ये कहूँगा कि भाई पहला स्टेप है उठ के जिम जाओ. जिम एक बार जाने की आदत लग गई तो उसके बाद धीरे धीरे खुद चीज़ें समझ आने लग जाएंगी. इधर उधर से देख के, तो यूट्यूब है आजकल, नेट पे भी सब कुछ मिल ही जाता है, तो वहाँ से देख देख के धीरे धीरे आदत पड़ जाती है बॉडी को और कर लेते हैं बंदे आसानी से. बहुत बढ़िया. कभी आपको बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं कि यार मेरी लूज स्किन है? हाँ, मेरे को यार डेली लगता है लूज स्किन का क्या करूँ, लूज स्किन का क्या करूँ, मगर अब ये ऐसी ही रहेगी, इसका तो ऑपरेशन ही है इलाज. सो आपने क्या ऑपरेशन कराने का सोचा कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा मैंने. ओके, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न तो अभी कुछ नहीं है. अभी मैंने सोचा, मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा है कि थोड़ा अभी तू गेन वेन करेगा तो थोड़ी सही हो जाएगी, तो मैं देख लूंगा एक बार ही गेन करके भी कैसी लगेगी स्किन वगैरह. गर्वित का माइंडसेट काफ़ी चिल है, मेरे को काफ़ी पसंद आया है कि प्रॉब्लम आएगी देख लेंगे, अभी नहीं सोचा तब कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, सर्जरी करानी है सर्जरी करा लेंगे. बट क्या अभी तक आपने कोई सर्जरी कराई है? अभी तक तो कुछ भी नहीं. तो भाई सर्जरी के बिना आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आराम से अचीव कर सकते हो. एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से कि हमेशा अपने बिफोर सेल्फ को फैट से भरा हुआ देख के मत सोचा करो कि मेरा तो कुछ हो नहीं सकता सर्जरी के बिना. पहले इस स्टेट तक पहुंच जाओ, यहाँ पे आके आप भी ऐसी बातें करोगे. क्योंकि जब आप वहाँ पे उस स्टेट में थे तब आप कभी ऐसा सोचा करते थे कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे को सर्जरी करानी पड़ेगी? मैं कहा यार हो ही नहीं रहा. मगर अब आप यहाँ पे पहुंच गए एंड यू हैव सेकंड थॉट्स कि यार मुझे सर्जरी की ज़रूरत भी है कि नहीं, क्या पता मैं पूरी ज़िंदगी ऐसा रह लूँ, क्या पता ना रहूँ, बट अब क्या पता जोन में हो आप एंड यू आर हैप्पी ओवरऑल, राइट? यस. सो अ ट्रांसफॉर्मेशन कैन डू वंडर्स टू योर लाइफ. तो भाई अब आगे क्या प्लान्स है? अभी आप स्टूडेंट हो क्या हो? मैं यार अपने ताऊ के साथ काम करता हूँ, शॉप है हमारी चावड़ी बाजार में. Okay. तो उनके साथ ही जाता हूँ मैं. अभी सीख रहा हूँ, मतलब लर्निंग स्टेज है मेरा भी बिजनेस की लाइन में, तो अभी मैं बस वही जाता हूँ. तो बढ़िया है. बिजनेस में तो एक प्रेजेंटेबल फिजिक में ज़्यादा हेल्प होगी आपकी wherever you हाँ, go, काफी लोग पूछते हैं वहाँ पे भी, है ना? एक टॉपिक बन जाता है. जिन्होंने मेरे को पहले देखा था ना लॉकडाउन के टाइम में मैं कैसा था, अब मैं जाता हूँ तो तेरे को क्या हो गया, तेरे को क्या हो गया, ये बोलते हैं. तो एक रैपो बन जाती है पहले से ही और आप बातें कर लेते हो और उसके बाद फिर बिजनेस करना तो और आसान हो जाता है. Yes. अमेजिंग भाई, इट वाज सुपर प्लेजरेबल टू हैव यू ऑन द शो. अतुल, अगर ऐसे टाइप का कोई क्लाइंट है, ऐसे टाइप की क्लाइंट प्रोफाइल है जिसमें ओबीज टू फिट और ओबीज टू शेडेड लोग आपके पास आते हैं, तो आपका क्या मैकेनिज्म रहता है उनको कोच करने का? व्हाट इज़ द हायरार्की? क्योंकि ये एक नॉर्मल कैटेगरी ऑफ पीपल नहीं होते, ये ओबीज लोग होते हैं और इनका दिमाग डिसऑर्डर्ड होता है, क्योंकि मैं भी ओबीज रह चुका हूँ खाने को लेके. सो हाउ डू यू डील विद देम फ्रॉम द इनिशियल डे वन? फर्स्ट स्टेप इज़ कीप योरसेल्फ इन देयर शूज़. उनका फॉर्म पढ़ो. सबसे पहले समझो भाई ये एग्जैक्टली इंसान आ कहाँ से रहा है. अगर मैं एक ऐसे स्टेट से आ रहा हूँ जिसको शायद से प्रोटीन का कुछ नहीं पता, कार्ब्स का कुछ नहीं पता, बट मुझको बस मेरा ये है कि अगर मेरा इनिशियल डेज पे वज़न कम होते हुए दिख गया तो आप जो बोलोगे मैं करूँगा, देन probably you need to deliver on that. That's how we eventually plan every journey. Just like in case of Garvit, इनका जो एम था ये था कि एंड तक ना मुझे श्रेड होना है. देन व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप कि ठीक है करंट फॉर्म ये है, करंट ये कर रहे थे, लेट्स फिगर आउट कि पहले 2 हफ्ते में हम मैक्सिमम रिजल्ट कैसे दे सकते हैं. एक बार वो दे दिया,
अब उसके बाद मैं डेफिसिट कम करूं या आपको मेंटेनेंस पे खिलाऊं या उसके बाद कुछ देर के लिए सरप्लस पे भी खिलाऊं, यू वुड बी ओके विद दैट अगर आप देखते हो कि 1-2 हफ्ते के लिए आपका वीक उस समय अगर कांस्टेंट भी है। बिकॉज नाउ आई एम अश्योरिंग यू कि पहले मैंने रिजल्ट दिए है ना, लेट्स वेट फॉर इट, आगे भी मैं दूंगा। दैट्स हाउ वी प्रोसीड एंड देयर इज नथिंग सर्टेन इन एनी जर्नी। किसी भी पॉइंट पे हो सकता है हम कोई और इंटरवेंशन ले लें, हो सकता है कुछ और प्लान करके गए। कभी भी कोई भी जर्नी ऐसा नहीं होता है कि एक रोड मैप हमने पेन पेपर पे लिख दिया वही चलेगा, उसमें चेंजेस की भी जरूरत पड़ सकती है एज एंड व्हेन वी गो अहेड। So you are very versatile and open to actually rerouting your own ways, है ना? So एक कोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने डॉगमा में ना फंस जाए कि मैं तो ऐसे ही कोच करता हूँ, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और क्लाइंट की बॉडी जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है या गट जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है उस हिसाब से चेंजेस करना। एज सच कोई गट इश्यूज आए थे गर्वित के केस में? आए थे। गर्वित के साथ सबसे मैं कहूँगा ये बुरी आदत है, वेजीज नहीं खाता, फ्रूट्स खाने की आदत नहीं है। उस केस में जस्ट टू मीट द फाइबर रिक्वायरमेंट इट्स अ रियली टफ जॉब। डील करने का उसका तरीका ये था कि एक तो हमने इज़बगोल ऐड किया जिसमें हमें कैलोरीज नहीं मिल रही थी, प्लस न्यूट्रिशन साइड पे जो अब हमने चेंजेस करे दैट वाज लाइक एडिंग ऑफ पोटैटो एंड सम मोर ऑफ ऑयल दैट इवेंचुअली हेल्प्स टू क्लियर आउट योर गट एंड उससे हमारे इश्यूज सॉल्व हो गए। एंड ऑल्सो हमारा वाटर इनटेक था अच्छा खासा हाई था। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर गट इशू आ रहा है दैट इज बिकॉज आप डिहाइड्रेटेड चल रहे हो। सो ट्रू, अमेजिंग। आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारे इंसाइट्स मिल गए लोगों को। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा खुद का है पर्सनल, गर्वित ने अपनी कोर को किस हिसाब से ट्रेन किया? आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे इन सर्किट फॉर्म? नहीं, सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं प्लान में थी वही करी हैं। एंड गर्वित, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद टीम ईटीएफ? बहुत अच्छा था यार। सम इट अप टू जस्ट वन लाइन, बहुत अच्छा था यार। तो भाई आप किसी को रेकमेंड करना चाहोगे? मैंने अपने जिम में रिकमेंड करा और अतुल भैया से उन्होंने ली कोचिंग। ओके, है अमेजिंग। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो भाई। आपको थैंक यू। अरे नहीं यार, मुझे क्या थैंक यू भाई, आपके पास विल थी, हमने तो सिर्फ आपको नेविगेट किया, डायरेक्शन दिखाया। डायरेक्शन तो हम सबको ही दिखाते हैं पर ट्रांसफॉर्म तो सिर्फ 10% लोग होते हैं ना। तो यू हैव मेड इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू भाई। ऐसे इंस्पायर करते रहो लोगों को, अपने जैसे लोगों को। और भाई आप लोग देखो, गर्वित हो गया, सोबिक हो गया, नितिश हो गया, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोगों को आप खुद रोक रहे हो। गर्वित भी ना खुद की वजह से ही रुका हुआ था क्योंकि वो उठ के जा नहीं रहा था। 3, 2, 1 गो टू द जिम राइट नाउ। जब तुम रोज जिम चले जाओगे ना, तुम्हें अपने साथ एक मेडिटेटिव टाइम मिलेगा, तो खुद तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस पॉडकास्ट। अपने जैसे गर्वित जैसे लोगों के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करो। गर्वित की 2200 कैलोरीज की डाइट प्लान चिपका देंगे नीचे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा। 1400 कैलोरीज की भी चिपका देंगे ताकि आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाए। आप ये मत सोचना आप उसको फॉलो करोगे तो आपके रिजल्ट्स गर्वित जैसे हो जाएंगे। आपको ऑब्वियसली सारे रूट्स बदलने पड़ेंगे, बट जस्ट टू हैव अ पर्सपेक्टिव यू हैव द डाइट प्लान। आपके पास स्टोरी भी है, हो जाओ शुरू। और कुछ है गाइस आपके पास बोलने के लिए? हाँ है ना, बताओ। गर्वित को आई डोंट नो 3-4 लोग बोल चुके हैं कि ये स्टीरॉइड्स पे है। मैंने खुद ही आते ही बोला, मैंने कहा यार ये मुझे नॉन नैटी लग रहा है। कोई पीछे से लिए तो नहीं है, हमें पागल मान रहे हो पूरी दुनिया को? है माल लेके बैठा तू? नहीं। हाँ मैं तो लेके आया हूँ स्टेरॉइड, क्या कर लोगे आप? भाई स्टेरॉइड लेके ना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, निकल जाए यहाँ से। अरे गाइज, ऐसे हुक्स के लिए आप लोग फॉल मत किया करो। एंड ये एक्चुअली में एक नॉन नैटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, 100% नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे चैनल पे कोई भी नॉन नैटी बंदा आपको कभी नहीं दिखेगा, ये मेरी ज़बान है आपको। गर्वित इज ऑन आवर शो एंड आई एम वेरी प्राउड टू शाउट आउट लाउड कि गर्वित ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ऐसी बॉडी बनाना एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। देखो वेट लॉस फैट लॉस करना एक नॉर्मल चीज़ है, उस मोटे इंसान से ऐसी बॉडी बनाना ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते भाई। मज़ा आ गया। चलो बाय गाइस, टेक केयर। बाय गाइस बोल दो, बाय। फ्लेक्स करके बोल दे। ओहो अमेजिंग भाई, चलो।